हाय फ्रेंड्स। आज की कहानी एक बिजनेसमैन की है। एक बार वो कहीं स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे कि लाइफ में बाउंस बैक कैसे करना चाहिए या कैसे किया जाए। उन्हें लाइफ में 3 गुरु मिले थे। उन्होंने बताया जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल निकला, लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक से उन्हें बहुत लॉस हुआ और बिजनेस फ्लॉप हो गया। एक लड़की से जिसे वे बहुत प्यार करते थे वो भी उन्हें छोड़कर चली गई। एक साथ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के खराब हो जाने की वजह से वो बहुत बड़े डिप्रेशन में आ गए। अपने आप को उन्होंने घर के अंदर बंद किया और बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे। एक बार वो अपने घर से निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। चलते 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 रात हो गई। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब मैं रात कहाँ रुकूं, तो दिखा एक व्यक्ति को। वो व्यक्ति वहाँ एक घर के पास खड़ा था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या मुझे रात ठहरने की जगह मिल सकती है? तो वो व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मैं एक चोर हूँ और यहाँ तो मैं चोरी करने के इरादे से आया हूँ, ये मेरा घर नहीं है। लेकिन फिर भी उनको वो व्यक्ति सही लगा और उसने फिर बोला कि मुझे रात ठहरने के लिए जगह चाहिए। अब चोर बोला, यहाँ तो कोई जगह है नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वो वहाँ एक रात के लिए गए, लेकिन जब वो रात को सोने लगते थे तो चोर कहता था, आराम से सोना और ईश्वर को याद करके सोना, और वो चोरी के लिए चला जाता था। सुबह जैसे ही उठते थे तो चोर को देखकर पूछते थे, क्या कुछ हाथ लगा? तो चोर आगे से ये बोलता था, नहीं, आज तो नहीं लगा, लेकिन मुझे पता है ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, कल मुझे बहुत बड़ा हाथ लगेगा। उसकी पॉजिटिविटी को देखते हुए वो वहाँ पर 15 दिन के लिए रह गए और वहाँ पर रुकते रुकते ही जब उन्हें 15 दिन हो गए तो वह वहाँ से चल पड़े। अब उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे तो आगे उन्होंने देखा एक कुत्ता भागता हुआ जा रहा था। अब वो कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। प्यास भी बहुत लग चुकी थी उन्हें चलते चलते। आगे जाकर देखा एक नदी थी। अब उन्होंने नदी को देखकर बहुत खुश हुए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन देखा जो कुत्ता आया था वो नदी के पास जाकर फिर वापस हो जाता, फिर आता, फिर वापस हो जाता। अब वो समझ गए कि वो प्यास तो उसे लगी है, लेकिन परछाई देख के वो डर रहा है। लेकिन देखते ही देखते कुत्ते ने एकदम से साहस बटोरा और एक जोर से जंप लगा दी पानी में। अब उसने अपनी प्यास बुझाई। उसे देखकर उनको ये उनका दूसरा गुरु मिला कि एक तो गुरु मिला था चोर, जिसे हर चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आती थी और वो हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए हमेशा पॉजिटिव रहता था कि आज नहीं तो कल मिलेगा। अब दूसरा गुरु मिला कि जब लाइफ में कभी भी कोई मुश्किल आ जाए तो एक जंप जरूरी है। उस जंप को अगर आप कर लोगे तो उसके नीचे से बहुत रास्ते निकल आएंगे। थोड़ा सा फिर वो आगे चले और आगे जाने पर एक छोटा सा बच्चा दीपक लेके जा रहा था। अब उन्होंने कुछ थोड़ा हंसी मजाक करने की सोची और उस लड़के से बोले, ये उजाला कहाँ से आया? अब लड़के को पता चल गया कि ये मेरा मजाक बना रहे हैं, तो लड़के ने उसको फूंक मारकर भिजवा दिया और बोला, जहाँ से आया था अब बताओ कि ये उजाला कहाँ गया? तो वो एकदम से सोच के सुन के दंग रह गए। अब उन्हें पता चला कि अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला उनसे भी बड़ा, बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है। इन चीज़ों को जब उन्होंने 3 गुरु उनको मिले, इन गुरुओं की बातों को ध्यान में रखते हुए वो वापस आ गए और वापस आकर फिर उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो बहुत चल निकला। आज वो अपने मुंह से अपनी स्टोरी बताते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे लाइफ में ये 3 गुरु ना मिले होते तो शायद मेरी लाइफ आज कुछ और होती। इसलिए कभी भी लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए। जब कभी निराशा के बादल छा जाएं या रात, कहते हैं ना, अंधेरी आ जाए, तो उसके बाद, अंधियारी रात के बाद ही उजाले की किरण दिखती है। इसलिए कभी भी निराश ना हो, कभी भी अपने उस परमात्मा को
ये मत समझे कि ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसने करना है तो हमें पता भी नहीं चलना। बस दूरी है या देर है तो हमारी सोच की। जब हम उसकी तरफ पॉजिटिविटी रखेंगे और सोचेंगे कि वो हमारा बुरा कभी नहीं कर सकता, तो वो कभी नहीं होगा। इन चीज़ों को आप भी ध्यान में रखें। कभी भी लाइफ में निराश ना हो और हमेशा पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच।